दोस्तों, इसे पिछले वीडियो में हमने कठोपनिषद के बारे में पढ़ा। उसमें स्वामी विवेकानंद प्राणायाम करने के बारे में हमें बता रहे थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडलिनी के बारे में स्वामी विवेकानंद का क्या विचार था। आत्मा का अनुभव उसके जड़ के रूप में न करो, बल्कि उसके यथार्थ स्वरूप को जानो। हम लोग आत्मा को देह समझते हैं, किंतु हमारे लिए इसके इंद्रिय और बुद्धि से अलग करके सोचना आवश्यक है। तभी हमें इस बात का ज्ञान होगा कि हम अमृत स्वरूप हैं। परिवर्तन से आशय है कार्य और कारण का द्वैत, और जो कुछ भी परिवर्तित होता है उसका नाशवर होना असंभवी है। इससे यह सिद्ध होता है कि न तो शरीर और न ही मन अविनाशी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। केवल जो अपरिवर्तनशील है वो अविनाशी हो सकता है, क्योंकि उसे कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता। हम सत्य स्वरूप को नहीं जानते, बल्कि हम सत्य स्वरूप हैं, किंतु हमें सत्य को आवृत करने वाले अज्ञान के पर्दों को हटाना होगा। देह विचार का ही रूप है। सूर्य और चंद्र शक्ति प्रवाह शरीर के सभी अंगों में शक्ति संचार करते हैं। अवशिष्ट अतिरिक्त सुषमा की शक्ति जो अंतर्गत के विभिन्न चक्रों में है, उसको संचित करना होगा। ये शक्ति प्रवाह मृत देह के दृष्टिगत नहीं होते और केवल स्वस्थ शरीर में ही देखे जा सकते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद यहाँ ये भी कहते हैं कि योगी जो होता है उसके पास एक विशेष सुविधा रहती है, क्योंकि वो केवल उनका अनुभव नहीं करता, अपितु उन्हें प्रत्यक्ष देखता भी है। वो उसके जीवन की ज्योतिर्मय हो उठते हैं। ऐसे ही उसके महान स्नायु केंद्र भी होते हैं। कार्य ज्ञात तथा अज्ञात दोनों दिशाओं में होते हैं। योगियों की एक दूसरी दशा भी होती है, वो है ज्ञानातीत या अति चेतन अवस्था, जो सभी देशों के सभी युगों में समस्त धार्मिक ज्ञान का स्रोत रही है। ज्ञानातीत दशा कभी भी भूल नहीं होती, किंतु जब जन्मजात प्रवृत्ति के द्वारा प्रेरित कार्य पूर्ण रूपे नियंत्रवत होता है, तब पूर्वावर्ती यानी कि ज्ञानातीत दशा ज्ञान की दशा से परे स्थित होती है। इसे अंतः प्रेरणा कहते हैं। परंतु योगी कहता है यह शक्ति प्रत्येक मनुष्य में अंतर्निहित होती है और अंततोगत्वा सभी लोग इसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ये जो कुंडलिनी की शक्ति है, ये प्रत्येक मनुष्य के अंतर्निहित है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, और लास्ट में अंत में सभी लोग इसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हमें सूर्य और चंद्र की गतियों को एक नए रास्ते से परिचालित करना होगा, और उनके इस जो ताप है और उनके लिए सुषुम्ना का मुख खोलकर एक नया रास्ता देना होगा। जब हम इस सुषुम्ना को होकर शक्ति प्रवाह को मस्तिष्क तक ले जाने में सफल हो जाते हैं, उस समय हम शरीर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मेरुदंड के तले त्रिकास्थि सैक्रम के निकट एक मूलाधार चक्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह स्थल काम शक्ति के प्रजनन तत्व का निवास है, और योगी इसको एक त्रिकोण के भीतर छोटे से कुंडलीकृत सर्प के प्रतीक के रूप में मानते हैं। इस प्रक्षुप्त सर्प को कुंडलिनी कहते हैं। इसी कुंडलिनी को जागृत करना ही राजयोग का प्रमुख उद्देश्य है। महती काम शक्ति को पशु सुलभ क्रिया से उन्नत करके मनुष्य शरीर के महान डायनेमो मस्तिष्क में परिचालित करके वहां संचित करने पर वो ओजस अर्थात महान आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। समस्त सत्य चिंतन, समस्त प्रार्थनाएं उस पशु सुलभ शक्ति के एक अंश के ओजस में प्रणित करने की सहायता करती है और हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। ये ओजस ही मनुष्य का सच्चा मनुष्यत्व है, और केवल मनुष्य के शरीर में ही शक्ति का संग्रह संभव है। जिसकी समस्त पशु सुलभ काम शक्ति ओजस में परिणत हो गई है, वो देवता है। उसकी वाणी में शक्ति होती है और उसके वचन जगत को पुनर्जीवित करते हैं। देखिए, योगी मन ही मन में कल्पना करता है कि उसकी कुंडलिनी क्रमशः धीरे धीरे उठकर सर्वोच्च स्तर अर्थात सहस्त्र में पहुंच रही है। जब तक मनुष्य अपनी सर्वोच्च शक्ति काम शक्ति को खोज में परिणत नहीं कर लेता, कोई भी स्त्री या पुरुष वास्तविक रूप में आध्यात्मिक नहीं हो सकता। कोई शक्ति उत्पन्न नहीं की जा सकती, उसे केवल एक दिशा में परिचालित किया जा सकता है। अतः
हमें चाहिए कि हम अपनी महती शक्तियों को अपने वश में करना सीखें और अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें पशुवत रखने के बजाय आध्यात्मिक बना दे। अतः यह स्पष्ट है कि पवित्रता ही समस्त धर्म और नीति की आधारशिला है। विशेषतः राजयोग में मन वचन की पूर्ण पवित्रता परम आवश्यक है। विवाहित और अविवाहित सभी लोगों के लिए एक नियम लागू होता है। देह के इस सार अंश को वृथा नष्ट कर देने पर आध्यात्मिक की प्राप्ति संभव नहीं है। इतिहास बताता है कि सभी योगों में बड़े बड़े दृष्टता महापुरुष या तो सन्यासी और तपस्वी थे अथवा विवाहित जीवन का परित्याग कर देने वाले थे। केवल पवित्र आत्मा ही भागवत साक्षात्कार कर सकते हैं। प्राणायाम से पूर्व इस त्रिकोण मंडल को ध्यान से देखने की चेष्टा करो। आंखें बंद करके इसके चित्र की मन ही मन में स्पष्ट कल्पना करो। सोचो कि इसके चारों ओर अग्निशिखा है और इसके बीच में कुंडलिनी सोई पड़ी है। जब तुम्हें कुंडलिनी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, अपनी कल्पना में इसे मूलाधार चक्र में स्थिर करो और कुंभक में श्वास के द्वारा उसके मस्तिष्क पर आघात करो। जितनी ही शक्तिशाली कल्पना होगी उतनी शीघ्रता से वास्तविक फल की प्राप्ति होगी और कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। जब तक वो जागृत नहीं हुई है तब तक ये सोचो कि वो जागृत हो गई है तथा शक्ति प्रवाहों को अनुभव करने की चेष्टा करो और उन्हें सुषुम्ना पथ में परिचालित करने का प्रयास करो। इससे उनकी क्रिया में शीघ्रता होती है।